धिक्कार है इसे प्रशासन को। बिहार चुनावों में पहले चरण की वोटिंग के दौरान बवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ तेजस्वी यादव की सीट पर वोटिंग हो नहीं पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सीट पर बूथ कैप्चरिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो फिलहाल वोट डालने से रोकने पर पब्लिक ने कैसे भाजपाई डिप्टी सीएम को सड़कों पर दौड़ा लिया है, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे विजय सिन्हा की वोट डालने के दौरान हालत खराब हो गई है। खबर आप देखिए दैनिक भास्कर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लखीसराय में डिप्टी सीएम के काफिले पर गोबर फेंका, विजय सिन्हा बोले इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा। तो एक तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा धमका रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक है कि थमने का रुकने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विजय सिन्हा के काफिले पर जूते चप्पल चलाए गए हैं। विजय सिन्हा के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। सुरक्षा बलों के हाथ पांव फूल गए हैं पब्लिक को रोकने में, लेकिन पब्लिक है कि रुकने वाली नहीं है। ये हाल हो चुका है वोटिंग के दौरान लखीसराय सीट का। आपको बता दें लखीसराय सीट हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर विजय कुमार सिन्हा का सीधा मुकाबला अमरेश कुमार अनीश से है। मतलब भूमिहार वर्सेस भूमिहार में लखीसराय सीट फंस गई है। और कितना बुरा फंस गई है इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसी सीट पर बूथ कैप्चरिंग की खबर निकलकर सामने आई है। खेल समझिए, विजय सिन्हा की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार विजय सिन्हा को कतई पसंद नहीं करते हैं। आलम तो यहाँ तक हो चुका है कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के विभाग की मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन उस मीटिंग में विजय सिन्हा को नहीं बुलाते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार भड़के हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विजय सिन्हा ने भी किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। विजय सिन्हा तो लोकसभा चुनावों में ही कह चुके हैं कि कोई किंग मेकर नहीं है। आपको बता दें कि विजय सिन्हा वही डिप्टी सीएम हैं जिन्होंने कह दिया था कि बिहार के चुनावों के बाद तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल यही बयान अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने अमित शाह के बयान के बाद से कमान संभाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से लेकर रोड शो तक से दूरी बनाई है, वहीं दूसरी तरफ विजय सिन्हा के साथ भी बिहार की सड़कों पर खेला हो गया है। वरना किसमें इतना दम है कि डिप्टी सीएम से पब्लिक सड़कों पर भिड़ जाए और पुलिस डिप्टी सीएम के काफिले को बचा ना पाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया। धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। तो सुना आपने, विजय सिन्हा का कहना है कि धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर। मतलब प्रशासन में खुद बैठे हैं और प्रशासन को ही गाली दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साफ नजर आ रहा है कि विजय सिन्हा नीतीश कुमार पर भड़के हैं। कहना है कि यहाँ का जो एसपी है वो तो कायर हो चुका है। तो फिलहाल बिहार की पुलिस मुख्यमंत्री के अंडर आती है। ऐसे हालातों में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर पहले फेज की वोटिंग के दौरान कैसे सड़कों पर हमला हो गया, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आलम तो ये हो चुका है कि चुनाव आयोग तक किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो बवाल और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कई हाई प्रोफाइल सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है। अगर हाई प्रोफाइल सीटों की बात की जाए तो खेला इतने चरम पर चल रहा है कि चुनाव आयोग की पर्ची तक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की फोटो और सिंबल छाप दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं संजीव चौरसिया। इनकी फोटो लगाई गई है और तो और कमल का सिंबल तक चिपकाया गया है। ये पर्ची देने पर ही पब्लिक को वोट देने का मौका मिल रहा है, वरना पब्लिक को भी वहां से खदेड़ दिया जा रहा है। जा रही है, क्या प्रॉब्लम हुई है? ये लोग ने रिसीट ही नहीं दिया। जो पर्ची आता है ना, एक पर्ची मिलता है और उसको जमा करना रहता है। हमारे पास डिजिटल है, हम लोग को डिजिटल भेजा गया था। अब अंदर गए तो वो बोले कि उनको हार्ड कॉपी चाहिए, बट बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया
है तो मैं कहाँ से हार्ड कॉपी दूँ? तो जिसके पास डिजिटल पर्ची है उसको वोट डालने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की पर्ची दिखाने पर अधिकारी तुरंत वोट डलवा रहे हैं। ये हाल हो चुका है बिहार के चुनावों का। हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि कई मतदाता तो ऐसे हैं जो कि वोट डालने के लिए गए हैं, लेकिन उनका वोट उनके पहुंचने से पहले ही डाला जा चुका है। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, कहाँ स्याही लगा है? तो फिलहाल इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बिहार के चुनावों में पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिवेटेड हो चुका है। खबरें तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी हारी तो मोदी को दिल्ली में खतरा होने वाला है। फिलहाल इसी खतरे को भांपते हुए किस तरीके से खेला अपने चरम पर चल रहा है, आप एक एक खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब कि जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, वही कुछ बिहार में भी होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बिहार की जनता ने कमान संभाली है। बिहार की जनता ने पोलिंग बूथों पर वोट चोरी के नारे लगाए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम को सड़कों पर दौड़ा लिया गया है और तो और तरह तरह के वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में बिहार के चुनावों में पहले फेज की वोटिंग में भाजपाई प्रत्याशियों का क्या होगा, इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।